किसी ने एक बहुत जबरदस्त बात कही है कि वक्त चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हमेशा कट जाता है। नमस्कार, मैं हूं बावरा प्रतीक और आप सुन रहे हैं मेरी ये अगली कहानी जो शायद हमको, आपको, सभी को कुछ सिखा के जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें मेरी स्टोरीज, बिकॉज मैं हर हफ्ते एक नई स्टोरी लेकर आता हूं जो आपको, मुझे कुछ सिखा के जाती है। आज की कहानी थोड़ी स्पेशल है। ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये जब भी मैं परेशान होता हूँ, जब भी मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ या मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ, मैं इस कहानी को हमेशा याद कर लेता हूँ। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक राजा था और वो राजा एक दिन एक फ़कीर से मिलता है। और जब वो बातें कर रहे होते हैं तो फ़कीर बड़ा राजा से खुश होता है क्योंकि राजा थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान है। तो फ़कीर राजा को एक ताबीज़ देता है। कहता है कि महाराज, ये ताबीज़ आप रखिए और इसको अपने गले में पहन के रखिए, और इसके अंदर एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा है। आप इस ताबीज़ को तभी खोलेंगे जिस दिन आपको लगे कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन है या आपकी ज़िंदगी उस दिन ख़त्म हो जाएगी। उससे पहले ना खोलें, वरना इस ताबीज़ का सारा असर ख़त्म हो जाएगा। राजा कहता है कि भाई बहुत बहुत धन्यवाद, और वो फ़कीर को हाथ जोड़ के अपने राज्य की तरफ निकल जाता है। एक दिन राजा ऐसे ही शिकार के लिए बाहर निकलता है और शिकार करते करते वो अपनी सेना से बहुत दूर चला जाता है। अचानक से उसको रियलाइज़ होता है कि वो इतना दूर आ गया है कि वो जंगलों में पहुंच गया है और वो जंगलों में भटक गया है। अपने राज्य में वापस आने के लिए भटकते भटकते वो न जाने कब दूसरे राज्य की सीमा को पार कर जाता है, दूसरे राज्य की बाउंड्री को पार करके उस राज्य में घुस जाता है। और जिस राज्य में महाराज घुस चुके हैं, उस राज्य का जो महाराजा है उससे इनकी कुछ ज़रा खास बनती नहीं है। तो इनको लगता है कि अब मैं क्या करूं। इनको लगता है कि शायद अगर मैं यहाँ पे ज़्यादा देर रहा तो ये लोग, ये जो राज्य के जो सैनिक हैं, वो मुझे पकड़ लेंगे और मुझे मार डालेंगे। तो वो भागते हैं और छुपते छुपाते झाड़ियों में, जंगल में, पेड़ों के पीछे भागते भागते वो एक गुफा के अंदर घुस जाते हैं। उनको लगता है कि इस गुफा में बैठ के शायद वो अपने आप को बचा लें। जब वो बैठे होते हैं तो उनके दिमाग में बड़ी उधेड़ बुन चलती है कि मैं कैसे यहाँ पर आ गया, मैं क्यों यहाँ पर आ गया, क्या मेरे अंदर दिमाग नहीं था, मुझे अपनी सेना से दूर क्यों आना था, एटसेट्रा एटसेट्रा। अचानक से ये सोचते सोचते उनको घोड़ों की आवाज सुनाई देती है। महाराज समझ जाते हैं कि ये घोड़ों की आवाज और कुछ नहीं, इस राज्य के सेना की आवाज है। वो जो सैनिक हैं वो उस घोड़े पे बैठ के शायद गश्त लगा रहे हैं और राजा को पकड़ लेंगे। राजा बहुत घबरा जाते हैं और राजा कहता है कि अब मैं क्या करूं, मैं तो पकड़ में आ जाऊंगा और ये जो राज्य का जो महाराजा है उससे मेरी अच्छी बनती नहीं है, ये लोग मुझे मार डालेंगे। यही वो सोच रहा होता है तो अचानक से उसको ये बात याद आती है कि मुझे एक फकीर ने बहुत वक्त पहले एक ताबीज़ दिया था, शायद वो ताबीज़ मुझे बचा ले। वो तुरंत अपने गले में से उस ताबीज़ को खोलते हैं और उस ताबीज़ को खोल के वो जो कागज़ का टुकड़ा होता है उसको खोलते हैं। उसमें लिखा होता है, ये भी कट जाएगा। ये पढ़ते ही राजा के दिलो दिमाग में एकदम से सुकून भर जाता है और राजा को लगता है कि हाँ, कितना सही कहा है कि ये भी कट जाएगा। और राजा सडनली इतना काम, इतना पॉइज्ड हो जाता है और वो शांति से उस गुफा में बैठा रहता है, बस इस होप में कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, बस थोड़े पेशेंस की जरूरत है। तभी उसको दिखता है कि, उसको सुनाई देता है कि वो जो घुड़सवार थे, वो जो सैनिक थे, अब दूर जा चुके हैं और अब घोड़ों की आवाज नहीं आ रही। राजा को समझ में आता है कि अब वो वहां पे नहीं है और वो फटाफट भाग के अपने राज्य की सीमा के अंदर जा सकता है। और वो तुरंत वहां से भागता है और अपने राज्य की सीमा में घुस जाता है। तो ये थी आज की कहानी। ये बहुत छोटी सी और सिंपल सी कहानी है, लेकिन बड़ी जरूरी सीख दे के जाती है। जिंदगी में देखिए, उतार चढ़ाव तो आएंगे। जिंदगी में कभी आप अच्छा करेंगे, कभी आप बुरा करेंगे, कभी आपको लगेगा कि आप बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच चुके हैं, कभी आपको लगेगा कि आप काफी नीचे आ चुके हैं। तो जब आपका वक्त अच्छा चल रहा हो तो सबसे जरूरी बात यह है कि आप उस वक्त में जितनी खुशियां बटोर सकते हैं और जितनी खुशियां लोगों को दे सकते हैं, जरूर दें।
और ऐसे ही जब आपका वक्त अच्छा नहीं चल रहा हो, जब आप बिल्कुल अपनी ज़िंदगी के एकदम लोवेस्ट फेज में हो, तब अपने आप पर यकीन करना बहुत ज़रूरी है। अपने आप पर हिम्मत और भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, मैं फिर से उठूंगा, मैं फिर से उठ के इस जंग को जीतूंगा। ज़िंदगी में ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में एक पॉजिटिव नज़रिया रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये हम नहीं रख सकते तो शायद हम कहीं पे कुछ गलत कर रहे हैं। तो ये आज की कहानी आई एम श्योर आपको कुछ सिखा के गई होगी। ये जो कहानी है ये बहुत लोग अलग अलग तरीके से सुनाते हैं, लेकिन जो इसका जो फलसफा है, जो इसका जिस्ट है, वो हमेशा यही रहता है कि ऑप्टिमिस्टिक सोचिए, अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। तो ये आज मेरी कहानी थी। आई एम श्योर आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आप इस मोड़ तक, अगर आप कहानी के इस हिस्से तक आ चुके हैं तो प्लीज़ मेरी सब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड हाँ, सर्च करते रहिए उस अच्छे मोमेंट को और अपने ऊपर यकीन रखिए। बाय बाय।